हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बारी। इसके अंदर आप लोगों को सिलेंडर का डिस्कशन होगा। तो सिलेंडर के अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो दे रखा है इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है जो कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट दे रखी है, डायमीटर पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए सीधा फॉर्मूला लगाओ। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमें अच्छे से पता है, 2πRh। जो वैल्यू पता है वो रख दो। 88 टू ये होता है 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी यहां से निकाल ले, सॉरी रेडियस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। हाइट की वैल्यू हमें पता है 14 है। 7 की टेबल से इसको कट किया तो 2 जा, यहाँ पर आ गया आपके 88R। तो यहाँ पर 88 तो R इज इक्वल टू 1 आ गया। R अगर 1 है तो डेफिनेटली हमें अच्छे से पता है कि कौन कितना होगा। इसका डायमीटर निकालना पूछा है। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 into 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। इट विल बी योर डायमीटर। लाइक दिस यू कैन डू। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या एक मेटल सीट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको फोल्ड करके एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसमें ये कह रहा है कि भाई कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी अगर हम उसका मेजरमेंट जो है डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया 1.40 या 4.4 भी बोल सकते हो। तो रेडियस में आया तो 0.7 हो गया। हाइट कितनी होगी 1 मीटर। तो कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी टोटल बनाने के लिए। तो वो क्या है, क्लोज शेप है तो पूरा टोटल लगाना है। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो लगा दो, उसके बराबर होगा। तो ये होता है 2πRh। तो होता ही है, उसमें 2πr² ऐड होता है तो 2πr इन ब्रैकेट r+h हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, 2πr, r की वैल्यू हमारे पास है 0.7 या 0.70, एक ही बात है। r 0.7, हाइट जो है आपकी 1 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0.1 टाइम जाएगा। ये 44 इंटू 0.1 इंटू 1.7। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो 4.4 इंटू 1.4 68 और 68 दो बार आएगा। तो वैल्यू जो है पॉइंट के अंदर आ रही है आपके पास, तो 748 मीटर स्क्वायर। पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत ही टफ का क्वेश्चन है। ये होलो सिलेंडर के बेस पे है। तो होलो सिलेंडर के बारे में पूछेगा आपसे, तो इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो होलो सिलेंडर में इसने ये फायदा दिया है कि आपको इनर अलग से पूछा, आउटर अलग से पूछा, नहीं तो फिर सीधा ही निकाल सकते हैं, वो अलग होता है। तो हम पहले इनर CSA की बात करते हैं, जिसका मेजरमेंट जो है मैंने सारा लिख दिया है। जैसे डायमीटर है तो रेडियस निकाल दिया, तो डायमीटर के थ्रू रेडियस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। CSA जो है हम निकाल रहे हैं, कौन सा, इनर CSA। तो 2π और आउटर वाले में 2πR²h, सॉरी 2πRh, उसमें कैपिटल ले लेंगे बस। तो इसको सॉल्व करेंगे 2π22/7। रेडियस की जो वैल्यू है वो 2 है। h की जो वैल्यू है दोनों में सेम है 77। 7 से कट होना है 11 टाइम, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास 88 इंटू 11, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 8 8 16 एंड 1 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप लोगों का इनर आया है। अब इसी तरह से मैं आउटर निकालूंगा। ये ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट करेंगे, CSA आउटर। तो 2πR_h, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2, ये h एक जैसा ही है, दोनों में हाइट सेम है तो मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो 22/7, कैपिटल R की जो वैल्यू है वो हो गई 2.2 इंटू हाइट की जो वैल्यू है 77 है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए 11 टाइम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 484 डबल करोगे 968, फिर उसको आप 11 से मल्टीप्लाई। हाँ तो बच्चों मल्टीप्लाई की मैंने इनको 22 को 22 से, तो फिर उसको हमें डबल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नहीं, इसका डबल कर लिया है हमने, अब 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो वैल्यू है 8
1 कैरी, 1 कैरी, तो ये वैल्यू आएगी पीछे से डिजिट के बाद में पॉइंट, तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू आ चुकी है, इनर और आउटर सरफेस कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को सिखाया था डिस्क्राइब में, वो समझा देता हूँ। तो CSA इन CSA आउट प्लस डबल ऑफ एरिया ऑफ रिंग होता है, एरिया ऑफ रिंग, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, इनकी तो वैल्यू पता है 968,1064.8, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है, दोनों को माइनस करना होता है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको मॉडिफाई करके सॉल्व कर लो, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, बाद में उसको भी ऐड कर लेंगे। 0.8 तो पीछे ही, इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेना और वैल्यू रख दो 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 आर और आर को, यानी कि 2.2 में एक बार 2 ऐड कर दो, 2.2 में एक बार 2 माइनस कर लो। सॉल्व कर लेते हैं 2032.8 प्लस ये 2 इंटू 22/7, ये आपके आ जाएगा 4.2, ये आपके आ जाएगा 0.2, ये 0.6 टाइम्स आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 2032.8, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लो तो 44 यहाँ पर है, 44 2 जा 88, ये हो गया, इंटू 0.6 कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे 2032.8, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, इसको इसमें प्लस करोगे तो आपके 2037 पॉइंट, नहीं पीछे से ऐड करना शुरू करते हैं, 801 कैरी, कुछ 6 7 8 302 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए हमारी किसी भी तरह की। 2038 बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही किया है, इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये एक रोड रोलर की बात कर रहा है। रोड रोलर जैसे कि आपको पता है ये लेटा हुआ है ऐसे, तो इसमें केवल इसके CSA का ही रोल रहता है। तो हमें ये बताना है कि 500 रिवोल्यूशंस में कितना एरिया लेवल हो जाएगा, प्लस उसका जो आंसर है वो हमें प्लेग्राउंड का आंसर जो है हमें मीटर स्क्वायर में बताना है। तो पहले हम सारा आंसर निकालेंगे, फिर लास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रोटेशंस में कितना होता है, तो एरिया कवर्ड इन 1, तो आपको एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशंस किसके बराबर होगा बताओ, एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशंस, एक रेवोल्यूशंस में 500 का बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 रेवोल्यूशंस का निकाल देते हैं, कितना होगा, ये आएगा आपके CSA ऑफ रोलर के बराबर होगा। कौन सी शेप में है रोलर हमें पता ही है, CSA ऑफ सिलेंडर लिख दो डायरेक्ट, रोड रोलर है ये, तो ये है 2 पाई RH, वैल्यूज रख दीजिए 222/7, रेडियस हमने निकाली 42, हाइट हमारे पास है 120, इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 जा जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दीजिए जो कि आएगी 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके CSA आया। अब हमें एरिया लेवल्ड इन 500 रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, अगर मैं एरिया लेवल इन 500 रेवोल्यूशन तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे 31680 का, ये वैल्यू आएगी, ये है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पीछे 3 जीरो आ गए, एक इसका हो गया 4 कैरी,
3 कैरी 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है वैल्यू, ठीक है, 1584 समथिंग। तो हमें अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 × 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो डेफिनेटली 1584 4 टाइम 0 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर बदलते हो 1584 4 टाइम 0 डिवाइडेड बाय 4 टाइम 0, डेफिनेटली ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये 4 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और योर आंसर विल बी लाइक दिस। इतना आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भाई डायमीटर दे रखा है, तो उस समय मैंने रेडियस निकाली है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, लेकिन जो रेट दे रखी थी पर मीटर स्क्वायर में थी, तो मैंने मीटर में चेंज करके उसको लिख दिया है। रेडियस जो है उसका आधा होता है पता है, हाइट जो है 3.5 दे रखी है, रेट ऑफ पेंटिंग ऑन इट्स कर्व सरफेस एरिया वो है आपको 12.25 पर मीटर स्क्वायर। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो हमें सबसे पहले CSA निकालना है। तो CSA ऑफ पाइप है, पाइप पे आप कर रहे हो सिलेंड्रिकल पिलर है, सॉरी CSA ऑफ पिलर निकाल लो। पिलर कौन सी शेप में आपको अच्छे से पता है, ये कौन सी शेप में, सिलेंडर शेप में, तो 2πRH फॉर्मूला लगाया। 2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस की वैल्यू 0.25, और आप चाहें तो 0.50/2 करके भी कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। हाइट इज इक्वल टू 3.5, 7 की टेबल से इसको कट किया तो 0.5 टाइम्स आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी 44 को फिर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर 2.2, फिर उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, पीछे से 3 डिजिट के बाद में 3 डिजिट के बाद में आएगा तो 0.5 ये समथिंग, 1 मिनट रुको, 2 डिजिट तो इसका ले लिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई किया 0.25 है यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू मैंने ले ली, इसको मुझे सॉल्व करना है। हाँ तो बच्चों देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो आधा हो जाता है, तो यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो 22 हो जाएगा। 0.5 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.5 की वैल्यू होती है हाफ, कट करने पर तो ये हाफ जो है इस 2 को कट कर देगा, तो यहाँ पर 22 बचेगा। 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो ये आपके पास कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो अगर आप निकालते हो जो आएगा रेट इनटू एरिया, एरिया में भी कौन सा है इसका CSA, तो रेट आपके पास 12.25 को मल्टीप्लाई करना है 5.5 से, तो जो भी आएगी अमाउंट वो आपकी रुपीस के अंदर अमाउंट आ जाएगी। बहुत ही सिंपली आप आराम से कर सकते हो इसको। 12.50 है शायद, 12.50 है यहाँ पर, 12.50 का मल्टीप्लाई करना है, ये है कॉस्ट इसकी। तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर जो है 1 मिनट, 0.3 डिजिट के बाद में लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा 68.75 आएगा। तो एक ही है, एक इसका 0 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, 1 2 3 डिजिट के बाद में तो 68.750 आपके वैल्यू आ जाएगी। सिंपली है, CSA निकाला, रेट इनटू एरिया किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSA ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है, रेडियस दे रखी है, हाइट पूछी है, तो CSA का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, CSA लगा दीजिए। CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है, ये होता है 2πRH, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर 4.4 दे रखी है, 222/7, रेडियस की वैल्यू 0.7 दे रखी है, हाइट हमें निकालनी है तो इसको कट करोगे 0.1 टाइम्स आएगा, 44 को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, हाइट निकालनी है तो यहाँ पर भी 4.1 आ जाएगा, इनटू हाइट निकालनी है तो हाइट इज इक्वल टू 4.1 डिवाइडेड बाय 4.1, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 1 मीटर। लाइक दिस यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम सिंपली कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो।
हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक वेल दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है, तो मैंने रेडियस निकाला, कन्वर्ट कर दिया। हाइट दे रखी है 10 मीटर। ये कह रहा है कि अंदर कुएं के अंदर क्या है कि प्लास्टर करना है, तो CSA पार्ट के अंदर, तो मुझे CSA निकालना है पहले इनर। तो सीधा ये आप सॉल्व करिए इसको। CSA ऑफ वेल जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ये होता है 2πRh। तो वैल्यू रख दीजिए 2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5/2 इंटू हाइट की वैल्यू 10। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.5 इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 0.5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आधा हो जाता है, ये हो गया 110 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आया CSA। अब आपको इसका क्या निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू एरिया। तो रेट कितनी है 40, इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे 2 जीरो, तो 4400 रुपये लगेंगे टोटल उसके। इस तरह से आप ये आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड द डायमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बदल दिया, सेंटीमीटर को मीटर को 100 से डिवाइड, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया है। तो ये वैल्यू आएगी, तो ये मीटर में बदला। अगर मैं रेडियस लूँ तो उसका आधा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 5/100 हो जाएगा, यानी कि 5/200 हो जाएगा। ये मीटर में बदल दिया मैंने 2 से डिवाइड लगा के, ठीक है। तो 5/200 कैलकुलेशन ये हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप चाहे तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो और कट कर लो। कट करोगे तो ये भी आ सकता है, 1/40 मीटर भी आ सकता है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। तो ये CSA के इक्वल होगा, क्योंकि वो स्टीम जो है, वो जो हीट सिस्टम जो है केवल CSA सरफेस पे लागू हो रही है, तो CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो हम जो ले रहे हैं 2πRh ले रहे हैं, तो 22/7। अब रेडियस की जो वैल्यू आपको अच्छी लग रही है वो ले लो, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, जो पसंद हो आपको वो ले लेना। हाइट जो है हमारे पास 28 है, 4 जा 2 की टेबल से 20 जा, ठीक है। फिर जीरो जीरो तो है ही नहीं, फिर 2 की टेबल से कट कर लो 10। तो 11 में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो 2πRh। सारी वैल्यूज मैंने रख दी है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इसके थ्रू। हाँ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर देखो 11 × 4 क्या हो गया 44, डिवाइडेड में क्या है 10, तो योर आंसर विल बी 4.4 मीटर। इतना एरिया जो है मीटर स्क्वायर, सॉरी, इतना एरिया जो है वो क्वेश्चन की लाइन के अकॉर्डिंग द हॉट वाटर। तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो ऐसे कौन से सिस्टम है जिसमें ये रेडिएटिंग यानी हीट वाला सिस्टम जो प्रोसेसर रहेगा वो है केवल उसका पार्ट CSA उसमें रहेगा, उसकी वजह से हीट वाला प्रोसेस चल रहा है, तो वो क्या होगा CSA के इक्विवेलेंट होगा। तो 4.4 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लेना, इसको आप इम्पोर्टेंट भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए, अच्छे से ध्यान से करिए। इसमें ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि द लिटिल सरफेस एरिया और CSA। तो CSA डेफिनेटली सिलेंडर है, तो CSA ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट वाज 1.2 मीटर एंड डायमीटर 4.5 मीटर हाई। तो इसका CS निकालना है, तो सिंपल है, तो सॉल्व कर लीजिए इसका। CSA ऑफ पेट्रोल स्टोरेज जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये होता है 2πRh। सबसे पहले तो ये निकालते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो 2 × 22/7, रेडियस जो है हमारी हो गई 2.1 इंटू हाइट जो है 4.5, तो 0.3 टाइम ये सॉल्व हो जाएगा। इसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आपका वैल्यूज आ जाएगा जो है 59.4 जीरो आएगा, लेकिन वो कोई मतलब वाली बात नहीं है तो हटा दिया मैंने,
पड़ा रहने दो, चाहो तो आप पड़ा भी रहने दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप पड़ा भी रख सकते हो। अब हमें जो पूछा गया है तो टोटल कितना उसके अंदर यूज किया गया है वो ध्यान से सुनना। इस पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि इफ 1/12 ऑफ द सीट वेस्टेड देन सीट वाज एक्चुअली यूज, कितनी सीट एक्चुअली यूज हुई है, तो उसको आप सबसे पहले उसी को लेट कर लो कि वो एक्चुअली सीट कितनी यूज हुई है, उसी को हम लेट कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं, उसका हम कंपेयर कर लेंगे कि कितना आ रहा है उसमें। तो ये पार्ट आया लिटिल सरफेस एरिया 59। तो पूरी सीट बनने में कितना लगेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका टीएसए भी निकालना पड़ेगा। तो इसको करने से पहले आप टीएसए निकाल लीजिए पूरी बनाने के लिए। तो मैं टीएसए निकाल के रख लेता हूं, टीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूं, होता है 2πr r+h होता है। नहीं तो आप सीएसए से भी निकाल सकते हो ना, सीएसए प्लस डबल ऑफ पाई r स्क्वायर होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 59.40 प्लस 2 इंटू 22/7। फिर आप रेडियस की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है, 42 यानी 21 इंटू 21, क्योंकि हमने ये सीएसए पार्ट है तो इसमें ये दो सर्किल पार्ट ऐड कर दिए तो उसे डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको आप 0.3 इससे सॉल्व करोगे, 59.40 इसका नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 इंटू, तो ये आप 63.63 आएगा। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 59.40, तो ये वैल्यू आपके पास कुछ 2772, पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो आपके पास 1 कैरी 87.17 मीटर स्क्वायर, ये आपके इसका टीएसए आ जाएगा। ये तो आपका आया टीएसए। अब हम एक्चुअल कितना वो यूज हुआ है उस मार्जिन के बेसिस पे हम काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको लैट कर लेते हैं। let seat was length of actual seat जो है उसको हम लैट कर लेते हैं x मीटर, जितनी रिक्वायर्ड है, लेंथ नहीं, लैट एक्चुअल सीट, क्योंकि एरिया में होती है ना सीट, तो x मीटर स्क्वायर, उसको मैंने x मीटर स्क्वायर लैट कर लिया। तो 1/12 पार्ट उसका वेस्ट हो गया, तो वेस्ट पार्ट, वेस्ट सीट कितनी हुई, 1/12 ऑफ x, यानी कि x/12 वेस्ट हो गई। तो रिमेनिंग सीट कितनी बची, 1/12 ऑफ वेस्ट, तो रिमेनिंग सीट कितनी बची, रिमेनिंग सीट बची x में से x/12 को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग सीट ही है। टोटल में से ये वेस्ट सीट माइनस कर दी, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 12x माइनस x/12, तो 11x/12 आ गई। इतना पार्ट जो है रिमेनिंग बचा। सो अब इसका कंपेयर हम जो है टोटल सरफेस एरिया से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना आता है। सो आफ्टर कंपेयरिंग, क्योंकि सीट बनने में जो पार्ट यूज हुआ है इतने मीटर स्क्वायर ही यूज हुआ है, इस सीट से इसका हुआ, तो x की वैल्यू एक्चुअल कंडीशन में कितनी थी वो बताना है। तो 11x/12 इज इक्वल टू 87.12, इसको हम सॉल्व करेंगे और x की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल प्राइस एक्चुअल जो उसकी थी लेंथ वो बता देगी। तो उसको मुझे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 11 का डिवाइड कर दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल से आराम से सिंपल होने वाला सॉल्व है, एकदम सिंपली कर लोगे आप इसको। जैसे मैंने इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 11x, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 87.12 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 87.12 12 मल्टीप्लाई में है 11 से डिवाइड लगाना है।
अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर वाले का सिंपली मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। इसको मल्टीप्लाई किया जैसे मैंने, तो यह आया आपके पास ये वैल्यू आई। अब 11 से डिवाइड लगा दो। 11 से डिवाइड लगाने पर आपकी नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। इसमें कितनी वैल्यू आ रही है डिवाइड लगा के देखिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करें। 9 × 99, 99 तो 55, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है पॉइंट के अंदर जो कुछ वैल्यू आ रही है इसके थ्रू आपका आंसर मैच कर जाएगा। पॉइंट पूरा हो गया तो 0 4 पूरा डिवाइड जा रहा है। तो बच्चों उसकी जो एक्चुअल लेंथ जो थी वो 95.04 थी। तो क्योंकि डब्बा जो बना वो तो रिमेनिंग सीट से ही बना था, क्योंकि वेस्ट तो अलग कर दिया था, तो एक्चुअल प्राइस से मैंने क्या किया, जो डब्बा बना है वो तो रिमेनिंग पार्ट से बना, तो उनका कंपेयर कर लिया क्लोज सिलेंड्रिकल डब्बे से। फिर जो एक्स की वैल्यू जो निकली है वो थी उसकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल एरिया कितना था उसका, तो वो हमें पता चल गया सीट का। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से एक बार करके देखें सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे, देखिए। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए क्या अलग चीज है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लैम्प सेट बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प सेट, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हो जाएगी आधा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, लिख दिया मैंने। ठीक है, और उसकी हाइट जो थी वो है 30 सेंटीमीटर। उसमें मार्जिन जो है 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, यानी कि एक मार्जिन इधर एक मार्जिन इधर, तो डबल मार्जिन हो गया। तो 2.5 + 2.5 तो हाइट बढ़ जाएगी इसकी। ये मार्जिन फोल्ड करके डाल, मार्जिन है ये, तो 2.5 यानी टोटल एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी क्लॉथ की जो यूज कर रहे हैं, तो 35 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि फोल्ड करके डाल दिया। ठीक है, देन फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। तो लैम्प सेट को कवर करने के लिए कितना चाहिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी बस। तो ये इसके CSA के इक्वल हो जाएगा। CSA ऑफ सिलेंडर के इक्विवेलेंट ही है। वैल्यूज रख दीजिए इसमें, तो 2πRh, तो 222/7। रेडियस जो है ये हमने चेंज कर दी, तो 10। हाइट जो है वो बढ़ गई है, ये अब 35 हो चुकी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले ये हाइट नहीं थी, पहले हाइट दी हुई थी, अभी हाइट ये हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 जा, ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कपड़ा लगेगा इसको करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप ये कर सकते हो। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन है। फैन होल्डर है, ऊपर से खुला होता है हमें पता है, तो CSA प्लस बेस एरिया। ठीक है, एक पेन स्टैंड का, सॉरी पेन होल्डर का, तो इसकी तरफ 35 में कितना ऑक्यूपाई होगा, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हमें पार्ट निकालना है पहले। ठीक है, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, टोटल कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा फॉर 35 पेन होल्डर्स के लिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक के लिए कितना होगा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, फॉर 1 पेन होल्डर, तो ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर के इक्वल, तो 2πRh प्लस बेस एरिया। दो चीजें है ना इसमें, तो 2πRh प्लस ये नीचे वाला हिस्सा भी तो बनता है उसका, नीचे वाला बेस भी तो होता है πr²।
इसको आप सॉल्व करते हो तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं 2 नहीं कॉमन आएगा, इधर 2 रहेगा ना, 2 तो है ही नहीं इधर। तो इसी तरह से पहले इसका निकाल लो, फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे। 22/7 रेडियस हमारे पास जो है वो 3 डबल ऑफ एच यानी 10.5 का डबल प्लस रेडियस है 3। इसको आप सॉल्व करोगे 22/7 इंटू 3 21 प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ वैल्यूज आ जाएगी जो भी आएगी आपके, उसको फिर आप लोगों को सॉल्व करना है 35 के अकॉर्डिंग। तो ये तो आया किसके के लिए, तो 35 के लिए कितना हो जाएगा, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स के लिए। तो क्या हो जाएगा, 35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले पार्ट से, तो 22/7 इंटू 3 इंटू 24, तो 7 की टेबल से ये 5 जा, बस इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो योर आंसर विल बी, इसको जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ, तो 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 24, तो उसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका सॉल्व करने पर आंसर आ जाए 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सीट रिक्वायर्ड होगी बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप अच्छे से डीपली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक के लिए बाय।